हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव, माय यूट्यूब चैनल पीसीजी क्लासेस विथ एग्जाम गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भूगोल का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और हल करेंगे आप सभी लोग, ठीक है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपको हल कराया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी अगला वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। जैसे कल इसके पहले तक हुआ था, इसके आगे का चलेगा। प्रैक्टिस नंबर 2 है, ठीक है। जैसे है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। दोस्तों, जैसे कहा गया, प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है, यानी मौसमों का परिवर्तन होता रहता है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद वर्षा, फिर ठंडी ऋतु, मतलब कि ऐसे तमाम मौसम आते रहते हैं। तो ये इसका यह कारण होता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण जो है ऋतुओं का परिवर्तन होता है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है कितनी अंश झुकी है, 23.5 अंश झुकी हुई है। समझ में आया, 23.5 अंश झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई। तो दोस्तों, प्लूटो ग्रह की जो मान्यता वह 24 अगस्त सन 2006 को मान्यता समाप्त कर दी गई थी। यानी कि पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, अब बाद में घटकर ग्रहों की संख्या कुल कितनी हो गई, 8 ग्रह। इस समय वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। और जब प्लूटो ग्रह था तो ग्रहों की संख्या कुल 9 थी। तो प्लूटो को 24 अगस्त सन 2006 को हटा दिया गया था, ग्रहों की संख्या में से हटा दिया गया था, यानी इनकी जो है मान्यता समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा, आप जानते हैं कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है, ठीक। तो ये 27 दिन 27 डे 8 आवर्स में लगाता है, यानी 27 दिन 8 घंटे लगते हैं इसको जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो ज्वार भाटा की जब स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, तो चंद्रमा का होता है। किसका होता है, चंद्रमा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वार भाटा किसके कारण आता है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है, तो यह सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है, यानी चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो आप सभी जानते हैं पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां नंबर, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है। तो यह चंद्रमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चंद्रमा को। चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है, तो यह शनि ग्रह को देखा जा सकता है। नग्न आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं हम, शनि ग्रह को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की। यूरेनस की खोज हर्शल ने की थी। कौन किया था, हर्शल ने किया था, हर्शल। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है, यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो हम जैसा पहले बता चुके हैं कि चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना ही क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है या कब होता है। तो हम जानते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है।
सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है, यानी किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो यह 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो यह 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग जरूर। वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात व दिन होने के क्या कारण है? यानी कि रात व दिन होने के क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो इसी के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकक्ष तल पर भूहच का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 अंश होता है। 66 सही 1/2 अंश। ठीक है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो कॉपरनिकस ने लगाया था। यह पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो कॉपरनिकस ने लगाया था कि जो सूर्य है यह सौरमंडल का केंद्र होता है और पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। इसका पता सबसे पहले कॉपरनिकस ने ही लगा लिया था। ठीक है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? यानी जो पूरी पृथ्वी है उसकी त्रिज्या यानी उसकी जो रेडियस होता है उसको किस वैज्ञानिक ने मापा था? तो उसको सबसे पहले इराटोस्थनीज ने मापा था। किसने मापा था? इराटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी की तरह यानी जिस प्रकार से मनुष्य पृथ्वी पर जी रहा है, जीवन की संभावनाओं को व्यक्त कर रहा है, उसी प्रकार से जो 8 ग्रह हैं उसमें से किस ग्रह पर आगे जीवन जीने की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है? तो वह मंगल ग्रह पर जीवन जीने की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने किया था। कौन किया था? गैलीलियो ने। कौन किया था? गैलीलियो ने। बृहस्पति ग्रह की खोज जो है गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वह वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह जो है यह हरा प्रकाश यानी जो है हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो यह चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ है? चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह 2 सेकंड से कम समय लगता है। यानी चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से भी कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो यह चंद्रमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। यानी पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? चंद्रमा ग्रह को कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह सूर्य को कहा जाता है। सूर्य जो है यह सौरमंडल के जन्मदाता हैं। ठीक है, फादर ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो यह सूर्य जो है इसको सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप सभी को? आज के लिए बस इतना ही करते हैं।
तो दोस्तों जैसा भी लगा हो इस क्लास को, आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों तक शेयर करिए ताकि इसका लाभ सभी भाइयों बहनों को मिल सके। और आप लोग भी खूब अच्छे से मेहनत से इसको नोट्स बनाकर इसको तैयारी कर लीजिए ताकि आपके जीवन में जो भी परीक्षा आने वाले हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, ऑल वनडे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग बाय नोट्स तैयार करके इसको लिख कर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये आने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहती हैं। जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और अब इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।